वाजे नहीं है। आज दो गिरोह वाजे हो गए हैं। एक खुदा की इबादत करने वाला गिरोह है, दूसरा इबादतों से रोकने वाला गिरोह है। क्या इबादतों से रोकने वाले सच्चे हो सकते हैं या इबादतें करने वाले सच्चे हो सकते हैं? खुदा ने वाजे कर दिया। क्या कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह कुरान में ही फरमाता है, अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या कुरान नहीं पढ़ते या दिलों पर ताले लग गए हैं? हकीकत यह है कि दिलों के ऊपर ताले लग गए हैं, क्योंकि ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। हजूर फरमाते हैं, फी हाज़िहिल उम्मत कौमुन, इस उम्मत में एक कौम निकलेगी, एक कौम ऐसे, एक गिरोह ऐसे भी पैदा हो जाएंगे, नमाजें बड़ी पढ़ेंगे, जो मस्जिदें उनकी बड़ी जबरदस्त होंगी, कुरान की किरात बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे, लेकिन दिल खाली होंगे। फरमाया कि फी हाज़िहिल उम्मत कौमुन, इस उम्मत में एक कौम आएगी, सलातकुम तहक़िरूना सलातकुम मा सलातिहिम, तुम्हें उनकी नमाजें देख के तुम्हें अपनी नमाजें हकीर महसूस होंगी। यक़रऊनल कुरान, कुरान बड़ी किरात के साथ करेंगे, ला युजाविज़ु हुलूकहुम औ हनाजिरहुम, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान उनके हलक से नीचे नहीं, क्यों नहीं उतरेगा? अल्लाह फरमा रहा है, हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, के दिलों पर तो ताले पड़े हुए हैं। जब दिलों पर ताला हो तो हलक से नीचे कैसे जाएगा? यही कैफियत आज हो चुकी है कि कुरान ने वाज़े कर दिया है कि खुदा के बंदों, किसी सूरत में अल्लाह की इबादत से ना रोकना। वो ईसाई भी गिरजे में इबादत कर रहा है, उसको भी ना रोको। यहूदी भी अपने इबादतगाह में इबादत कर रहा है, उसको भी नहीं। हम तो फिर कलमा पढ़ने वाले हैं, आप हमें रोक रहे हो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे, बज़ाहिर वो खुद कुरान भी पढ़ेंगे, तिलावतें भी करेंगे, और फिर दूसरी हदीस में फरमाया, मसाजिदुहुम आमिरा वहिया खराब मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रुम मन तहता अदीमिस समा, कि उनकी मस्जिदें बज़ाहिर भरी हुई होंगी, उसमें खूबसूरत होंगी, नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो उनके उलमा बदतरीन मखलूक होंगे जो जमीन के नीचे होंगे। बस आज ये चीज हमें फिर कहते हैं, अब अल्लाह फरमा रहा है कि नमाजें ना छोड़ना वरना मुशरक हो जाओगे। ये कह रहे हैं नमाजें लाजमी छोड़ो, हम नहीं छोड़ सकते। आज हमारे ऊपर ये रात पैदा कर दी गई है, जुल्म की रात छाई हुई है। लेकिन ये याद रखें, मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये रात तो है, लेकिन ये लैलातुल कद्र है, ये कद्र वाली रात है, जिसके बारे में खुदा ताला ने बयान फरमाया कि लैलातुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों की बातों से बेहतर है। क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत का वक्त आता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। आज जब खुदा की इबादत के ऊपर पहरे बिठाए जा रहे हैं, आज जब उनको जुमे की नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को कुरान पढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, तो ऐसी रात के दौर में भी अगर कोई खुदा की इबादत करता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि उसकी वो इबादत, इस दौर में की हुई इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। क्यों? ये हमें मिटाना चाहते हैं, हम पर जुल्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इस रात की इबादत की बरकत बयान करते हुए फरमा रहा है कि नहीं, ये तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनफरादी तौर पर नुकसान जरूर होंगे, वो आजमाइश है खुदा की तरफ से, लेकिन हकीकत यह है, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि इसमें अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रूह उतरेगी जो तुम्हारे लिए हर मामले में सलामती का पैगाम लेके आएगी, कि तुम्हें कोई नुकसान खुदा ताला नहीं होने देगा। बहैसियत जमात तुम तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। तो ये तब तक है हत्ता मतलल फजर, जब तक फजर तलू नहीं होती, जब तक खुदा ताला गलबे का वक्त नहीं ले आता, ये बरकतें हमारे साथ रहेंगी। अगरचे ये आजमाइश जरूर है, ये रात है, लेकिन इस रात को अल्लाह ताला ने रोशन कर दिया है हमारे सामने। आजकल देखें, ये इत्तेफाक की बात है कि जब आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, नमाजों से रोका जा रहा है, जुमे से रोका जा रहा है, आज रमजान का महीना है और आज से वो आखिरी अशरा भी बरकतों और रहमतों वाला शुरू हो रहा है, जिसके अंदर लैलातुल कद्र आया करती है। तो ये आखिरी अशरा भी लैलातुल कद्र वाला अशरा है, ये जमाना भी लैलातुल कद्र वाला जमाना है। तो इस अशरे के अंदर खुदा ताला के सामने जितना झुक सकते हो झुकें, और उसके कूचे में एक शोर मचा दें और अर्ज करें खुदा ताला के हजूर कि दिन चढ़ा है दुश्मनाने दी का, हम पर रात है। ऐ मेरे सूरज निकल बाहर कि मैं हूं बेकरार।
कि आज इस रात के अंदर वो खुदा का नूर हमारे सामने है, वो खुदा का नूर हमें लेके चल रहा है। उस नूर, ऐ खुदा, हम तेरे नूर को छोड़कर इन अंधेरों के पीछे कैसे चल पड़े? तू हमारी हिफाजत फरमा। पास इस अशरे को एक फैसला कुन अशरा बना दें दुआओं का, खुदा के हजूर झुकने का, उसके हजूर नमाजें अदा करने का, नवाफल अदा करने का, और उस पूरा जोर लगाएं और दुआएं करें खुदा ताला के हजूर उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए, उन बूढ़ों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की खातिर गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कैद किए जा रहे हैं और दुख दिए जा रहे हैं। हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि हम खुदा की खातिर ये कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें फख्र है अपने सजदों के ऊपर। हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे इन सजदों के ऊपर फख्र करेंगी। लेकिन तुम जो सजदों से रोकने वाले हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की भी लानत है, उसके फरिश्तों की भी लानत है, तमाम लोगों की भी लानत है, और आने वाली नस्लें भी तुम्हारे ऊपर लानतें करती चली जाएंगी। पर इसलिए ये जो रमजान के दिन बाकी हैं, इनको फैसला कुन दिन बनाएं और अपनी इबादतों को जिंदा रखें। और खास तौर पे जो पाकिस्तान में वो तो हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे ऊपर तो पाबंदियां नहीं हैं। हमें इन पाबंदियों को जो हमारे भाइयों के ऊपर लगी हुई हैं, पेशे नजर रखते हुए इन मुमालिक में जहां हम बैठे हैं, अपनी दुआओं को अरूज तक पहुंचाना चाहिए, उस मेराज तक पहुंचना चाहिए जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ले जाना चाहते हैं, ताकि हम उस अल्लाह के नूर से पूरी दुनिया को जगमगा सकें। लेकिन जब तक वो नूर हम खुद हासिल नहीं कर सकते, हम दुनिया को रोशन नहीं कर सकते। बस आइए मिलकर दुआएं करें कि ऐ खुदा, आज मुसीबत के दिन हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, ये सारे हमारे बुजुर्ग ये उस मुसीबतों में मुब्तला हैं। ऐ खुदा, इनकी मुसीबतें आसान कर और इनके ऊपर जो इब्तला आया है, इनको इस इब्तला के साथ सब्र और इस्तिकामत के साथ इस इब्तला से गुजरने की तौफीक अता फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर तेरी मोहब्बत की और शफकत की नजर है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं, ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। पाकिस्तानियों मुबारक हो, आज आपको इस ज़माने का हुसैन बनाने वाले ये मौलवी हैं जो आपको नमाज़ें पढ़ने नहीं देते, नमाज़ें पढ़ते वक्त आपको गिरफ़्तार करते हैं, जुमा पढ़ते वक्त आपको गिरफ़्तार करते हैं और जेल में डाल देते हैं, आपकी मस्जिदें गिराते हैं, आपके लिखे हुए कलमे को मिटाते हैं। ये वही ज़माना है जिसकी पेशगोई हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि जब मेहदी आएगा तो वो मेरे हाल पर होगा। जैसे मेरे सहाबा को रोका जाता है कलमे से, नमाज़ों से, दीनी बातों से, मस्जिदें गिराई जाती हैं, इसी तरह उसके ज़माने में भी ऐसा वक्त आएगा कि वो इसी तरह जो उलमा होंगे, बज़ाहिर वो उलमा अपने आप को कहेंगे, लेकिन वो यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिस तरह यहूदियों ने ईसाइयों के गिरजों को गिराया था और उनको मानने वालों को, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को जेलों में डाला था और उनको तकलीफ़ें दी थी, बिल्कुल वही ज़माना आज आपके पास साथ है। तो अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए और आपके ईमान को मजबूत रखे, आपको कुर्बानियों की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपने दीन की खातर जमात अहमदिया के अफराद ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो मौत को देखकर भी मौत से नहीं डरे और कुर्बानी पेश कर दी। और ये मौका आज आपको नसीब है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और आपको इस्तिकामत अता फरमाए। और आज जो लैलतुल क़द्र है वो आपके मुक़द्दर में है। अल्लाह ताला आपको इस लैलतुल क़द्र, माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है,
मुझे पता है कि आपको इस लैलतुल कद्र में भी नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और वो इनाम जो लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला ने मोमिनों को देने हैं वो पाकिस्तानियों के कुर्बानी करने वाले अहमदियों को इंशाअल्लाह ताला मिलने वाले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।